तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक मैं जो है सीसीक्यूसी की जो है एक जो है वीडियो लेके आया हूँ। तो सीसीक्यूसी में जो है आपका मैथमेटिक केमिस्ट्री रहती है। ठीक है, तो इसमें भी टोटल जो है प्रैक्टिस सेट आपके लगभग जो है 20 के आसपास है। तो लगभग 1000 के आसपास इसमें भी क्वेश्चन है। तो 1000 तो क्वेश्चन कंपल कराना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कोई एक प्रैक्टिस सेट जो है इसमें मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और वो आपको मैं कराता हूँ। तो इसमें ये वाला प्रैक्टिस सेट में उठाता हूँ। देखिए, इसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपके इजी लेवल और आपके जो है हाई हार्ड लेवल सब रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका, सॉरी, प्रैक्टिस नंबर 7 उठा रहा हूँ। तो पहले इजी लेवल रहेगा, फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो जैसे आपकी बल की एसआई इकाई आपको बतानी है। तो जूल होगी, वॉट होगी, न्यूटन होगी या पास्कल होगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी रहेगा, मतलब न्यूटन रहेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स बराबर एम इंटू एसेलेरेशन होता है, मास इंटू एसेलरेशन होता है। ठीक है, अगला है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर यूज करने के लिए आपका, सॉरी, मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सा उपकरण यूज होता है। बैरोमीटर, थर्मोमीटर, एमीटर या वोल्ट मीटर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब थर्मोमीटर। ठीक है, अगला आपको दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा। तो गति बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन आपका टाइम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक ए रहेगा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, अभी इजी है इसीलिए। ऊर्जा की आपको एसआई बतानी, तो ऊर्जा की होती है आपकी जूल होती है। ठीक है, और आपका पांचवा दिया हुआ कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपको शक्ति की एसआई यूनिट बतानी है। तो शक्ति की वॉट होती है, मतलब एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, और नेक्स्ट आपका दिया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो आपको धारा मापने का उपकरण होता है। तो धारा को आप एमीटर से नापते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध किस जो है आपका किस की इकाई आपको बतानी है। तो प्रतिरोध की इकाई आपकी ओम होती है। नवा क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलता है, वाटर, एयर, वैक्यूम या फिर ग्लास। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब वैक्यूम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि फ्रीक्वेंसी, आपकी आवृत्ति की जो है यूनिट बतानी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हर्ट्ज रहेगा, मतलब ए रहेगा ये। और इसके बाद में जो है सेक्शन बी आपका दिया, केमिस्ट्री दिया है कि आपको फॉर्मूला बताना ऑक्सीजन का, O2। और इसके बाद में पीएच अगर लेस देन 7 है तो क्या बताएगा। ठीक है, तो पीएच अगर लेस देन 7 है तो आपका एसिड हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम है तो जल क्या है, एक जल क्या एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, एटम है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जल आपका कंपाउंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि मोलर द्रव्यमान की इकाई आपको बतानी है। तो मोलर द्रव्यमान की आपकी ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, 15वां दिया कि एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन है। और आपका दिया है कि एसिड टर्न ब्लू लिमिट, मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या बनाता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या बनाता है, रेड बना देता है। ठीक है, और इसके बाद में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो बताना। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा। ठीक है, आपका उदासीनीकरण से क्या बनता है। तो उदासीनीकरण से आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब साल्ट और वाटर। ठीक है, आपको बताना है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी केल्विन। ठीक है, तो ये आपके इजी, अभी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है इसी प्रकार आपको जो है हार्ड दिखाता हूँ, थोड़े इससे हार्ड रहने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड पेपर आ जाएगा। तो जैसे आप देखिए, नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, एक मोल में कितना एटम्स होता है, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। इसके बाद में केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl रहेगा। ठीक है, अम्ल पानी में कौन सा आयन देता है। तो अम्ल पानी में कौन सा आयन देता है, आपका H+ आयन देता है। नेक्स्ट आपका बेस गिव्स विच आयन। तो कौन सा आयन आपका बेस देता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा OH-। ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोलारिटी, मोलारिटी की यूनिट आपका मोल पर लीटर रहती है। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑफ एसिड, एसिड का एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल रहता है, प्रोटॉन के बराबर रहता है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल, एल्काइल का एग्जाम्पल रहेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां कह रहा है कि नेचुरल सब्सटेंस एग्जाम्पल। नेचुरल आपका क्या रहता है, न्यूट्रल आपका वाटर रहता है, पीएच आपका सामान्य रहता है इसका। केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम फार्मूला आपका CaCO3 हो जाता है। ठीक है, मैथ दिया हुआ है। ठीक है, मैथ कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। मैथ के बाद आपका जर्नल साइंस दिया हुआ है। ठीक है,
कुछ आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सअप है, कुछ आपके इंग्लिश में भी मिक्सअप है, ठीक है। जैसे ये इंग्लिश में है, तो इसमें आप जब थोड़ा थोड़ा हार्ड लेवल आता जा रहा है, तो हार्ड लेवल में देखिए थोड़ा से जो है न्यूमेरिकल आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क का फार्मूला हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। और इसके बाद में जो है ये दिया है कि कौन सा यंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद में आपको फॉर्मूला जो है बताना है, धारिता की इकाई बतानी है। ठीक है, अब मैं जो जैसे आपको बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन दिया जैसे कौन सा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है एम विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको सब पढ़ना है। तो विद्युत विभव की इकाई आपको बतानी, तो इसका आंसर रहेगा आपको ए, मतलब वोल्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि अगर आपका प्रतिरोध बढ़े तो धारा का क्या होगी। तो धारा आपकी रहेगी डिक्रीज होगी, ठीक है। और क्योंकि आपका बी बराबर आई आर होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टेन जीरो की वैल्यू आपको बतानी है, तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया कि केंद्र भिमुख बल कार्य करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। तो आपका आंसर रहेगा टुवार्ड सेंटर, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपको बतानी, तो इसके आंसर हो जाएगा वेबर, ठीक है। इसके बाद में जो है कुछ इस प्रकार के और क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 दिया हुआ है, और इसमें जो है लगभग 100 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। पोलैरिटी रिलेटेड टू आपका हुआ रोटेशनल ऑफ प्लेन पोलैरिटी लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्ड बाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके मेजर की जाती है। तो इसका आंसर रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। और इसके बाद में एक जो है आपका 81 से 100 तक आपका मैथमेटिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है एपी है, जीपी है, ठीक है। अर्थमेटिक फैक्टर थ्योरम है, और इलिप्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा क्वेश्चन हो गए। तो ये जो है सारे क्वेश्चन लगभग उससे रिलेट कर रहे हैं जो आपके पेपर में आए आए हुए हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव इफेक्ट हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन मेजर्ड बाई किससे मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिए जैसे इफ ए बी सी डी आर इन जी पी, देन रिलेशन आपका क्या रहेगा। तो रिलेशन आपका रहेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। और आपका दिया है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू प्रोबेबिलिटी बाई बराबर 4x है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए बाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस 2m प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद में आपका दिया है कि जैसे फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका टी हाफ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.693/K। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 में देखिए कि ऑयल एंड वाटर इमल्सन स्टेबलाइजर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका रहेगा ग्लेटन, ठीक है। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन सेट नंबर 5 दिया हुआ है। तो इसमें जो है इंग्लिश हिंदी सारे मिक्सअप हैं, ठीक है। इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं। तो आप लोग जो है इंग्लिश हिंदी दोनों जो है देख सकते हैं, अगर